हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंचलाइट नामक कहानी का सारांश बहुत ही सरल शब्दों में। तो आपको हम बता दें कि जो इसके इस वर्ष आने के चांसेस हैं, यानी सन 2024 बोर्ड में 90% से अत्यधिक ज़्यादा है, प्लस में ही जाएगी। 90% प्लस मिलेगी, इसके पक्का आएगा। पंचलाइट का सारांश बोल अपने शब्दों में। ओके, तो आपको हम बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे पंचलाइट का सारांश। ओके, और इसके 90% प्लस चांस हैं आने के। ओके, तो आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सारांश इसका है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। जो पंचलाइट है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ओके, इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ओके, कहानी में बिहार के एक पिछड़े वर्ग के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। ओके, बिहार के पिछड़े वर्ग का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। ओके, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ओके, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते थे। ओके, पंचलाइट को देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ओके, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि इसे जलाने से पहले कुछ पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ओके, सभी बहुत प्रसन्न थे। समस्या तब खड़ी हुई जब पंचलाइट को जलाने की बारी आई कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ओके, सीधे साधे महतो टोली के लोग थे, पंचलाइट तो जलाना तक नहीं जानते थे। ओके, आगे, बेचारे सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। ओके, इस टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता था। उसी टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता था जो उसी टोली की एक लड़की मुनरी से प्रेम करता था। जो उसी टोली में एक लड़की मुनरी नामक थी, उससे वो प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने गोधन की पंचों से शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी उसने गोधन की पंचों से शिकायत की थी कि वह मेरे घर के सामने से सलीमा का गाना गाकर निकलता है। ओके, कि वो जो मेरे घर के पास से निकलता है तब सलीमा यानी कोई फिल्मी गाने गाकर निकलता है। इसी कारण पंचों ने गोधन को जात से बाहर रखा है। इसी कारण से पंचों ने उसको, जो गोधन था, उसको जात से बाहर रख दिया था। ओके, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। देखो, मुनरी को पता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जला सकता है। ओके, मुनरी यह बात किसी तरह पंचों तक पहुंचा देती है। मुनरी एक चालाक लड़की थी, वो किसी तरह से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन है जो पंचलाइट जला सकता है। फिर पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। ऑप्शन ही ना था दूसरा कोई, तो पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। गोधन पंचलाइट जला देता है। ओके, गोधन ने पंचलाइट जला दी। मुनरी की माँ प्रसन्न होकर गोधन को शाम के खाने का निमंत्रण देती है। मुनरी की माँ, जिसने उसकी शिकायत की थी, वही अब निमंत्रण देती है शाम के खाने पर। पंच भी अति प्रसन्न होकर गोधन से कह देते हैं, जाओ, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ओके, पंच भी कह देते हैं अति प्रसन्न होकर कि खूब गाओ सलीमा का गाना। सब पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करने लगते हैं और उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। ओके, तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पंचलाइट का सारांश बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताया है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।